हेलो बच्चों, आज हम अपने खाद्य संसाधन वाले चैप्टर में या पार्ट में कुछ आगे जो खाद पढ़ा रहे थे, मैन्योर किस तरह से होते हैं, उनके बचे भाग को कंप्लीट करेंगे और साथ में उनके लाभ बताएंगे। फिर हम लोग शुरू करेंगे इसके बाद उर्वरक। तो सबसे पहले आज हमारा जो बचा है हरी खाद, हरे खाद भी कह सकते हैं, हरी खाद भी कह सकते हैं, ग्रीन मैन्योर। तो क्या इसमें सबसे बढ़िया काम क्या करते हैं जानते हैं? खेत को जैसे मान लीजिए हमको धान की बुआई करनी है या गेहूं की बुआई करनी है, जो सीजन में, तो वो क्या करते हैं, खेत की एक बार जुताई कर देते हैं और जुताई करके उसमें कुछ घास टाइप पेड़ लगा देते हैं, घास छिड़काव कर देते हैं। जैसे आपका है वो पटसन डाल देते हैं, मूंग डाल देते हैं, ग्वार डाल देते हैं, और आजकल बहुत सारे तरह के घास आए हैं जो उगाते हैं। आप उनकी छिड़काव कर देते हैं और 10 दिन 15 दिन छोड़ देते हैं। तो जब 15 दिन छोड़ देते हैं तो घास थोड़े से आ जाते हैं, उग जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। अब जब बड़े हो जाते हैं तो फिर से क्या करते हैं, उनकी ट्रैक्टर से जुताई कर देते हैं। जुताई करने से क्या होता है कि वो सारे घास मिट्टी में दब जाते हैं, मर जाते हैं, उखड़ जाते हैं। तो वही घास उसी मिट्टी में सड़ जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सड़ जाते हैं, और उस मिट्टी के लिए क्या बन जाते हैं? खाद बन जाते हैं। और इसी खाद को हम लोग क्या कहते हैं? हरी खाद कहते हैं। जिससे क्या होता है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बढ़ जाती है, मिट्टी में नाइट्रोजन फास्फोरस भी बढ़ जाता है, और अगली जो मुख्य फसल हम बुआई करेंगे, चाहे गेहूं या धान हो, उनकी जो क्षमता है, उत्पादन की क्षमता है, वो क्या होती है? बढ़ जाती है। ठीक, तो ये हो गई हमारी हरी खाद। हरी खाद से मिट्टी को मिलता क्या है विशेष तौर पे? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। उसके बाद आते हैं हम लोग वर्मी कंपोस्ट खाद। ये बहुत मस्त खाद है। इसमें क्या करते हैं, जितने भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस होंगे, घरेलू खाना पीना या क्या कहते हैं, पेड़ पत्तियां जो भी होंगे, जैसे आपके घर पे दरवाजे पे नीम हो, कुछ भी पेड़ हो, तो पतझड़ आता है ना, नीम पत्ती को गिरते वो, और या उसके क्या कहते हैं, नीम कौर ना, या जो भी है, उनको सबको इकट्ठा करके गड्ढे में डाल देते हैं, और उस गड्ढे में गाय भैंस के मलमूत्र भी डाल देते हैं, और उसमें क्या करते हैं, ले आते हैं वो केचुआ, अर्थवाम ला के छोड़ देते हैं, और भी इसमें कीड़े आते हैं। जैसे हमने उनकी विशेष प्रजातियों के नाम भी लिखे हैं, डाइकोगैस्टर बोलानी और नेक्स्ट है ड्राविडा वेल्सी। इनका यूज करते हैं, उसी में छोड़ देते हैं। ये लोग क्या करते हैं, उस ऑर्गेनिक सब्सटेंस को खूब खा पी करके उसी में लैट्रिन बाथरूम करते रहते हैं। उन कार्बनिक तत्वों को वो छोटे तत्वों में तोड़ते रहते हैं, जिससे क्या होता है, उसकी उर्वरा शक्ति और बढ़ जाती है। फिर उस मिट्टी को उस खाद को हम निकाल करके खेतों में पहुंचा देते हैं। यह क्रिया हम खेत में भी कर सकते हैं। तो खेतों में जब हम पहुंचा देते हैं तो वह खेत में बढ़िया सा खाद बन जाता है, आपके खेत की मिट्टी को अच्छा उर्वरा शक्ति देता है। उसमें नाइट्रोजन फास्फोरस जैसे चीजें पर्याप्त मात्रा में उपस्थित रहती हैं। ठीक है ना? तो ये चीजें हमने इसमें बताया है, आप इसमें देख सकते हैं। अब आता है खाद के लाभ। खाद के लाभ क्या है? खाद क्या करता है, मृदा की उर्वरा शक्ति तथा पोषक तत्व को बढ़ाने के साथ साथ मिट्टी की ह्यूमस कार्बनिक पदार्थों को भी मेंटेन रखने का कार्य करता है खाद। ठीक, इसके कारण रेतीली मिट्टी में जल को रोके रहने की, धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है, और चिकनी मिट्टी कार्बनिक पदार्थ की अधिक मात्रा हो जाने से उसमें जल निकालने की क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है ना? ज्यादा जल वहां इकट्ठा होने नहीं पाता है। जैविक खाद और पर्यावरण को भी प्रभावित नहीं करता है। जैविक खाद मतलब यही। ठीक, खाद पेड़ पौधों के सड़े गले मल मूत्र कार्बनिक पदार्थ आदि के सही उपयोग करने का रास्ता भी है। आप कहीं रख देंगे, मच्छर छड़ाएंगे, तो उससे अच्छा है उसका सड़ा गड़ा के हम खेत में पहुंचा दें, तो उसका सही उपयोग भी तो हो गया। मृदा भी इससे क्या होती है? प्रभावित नहीं होती है, मतलब उसमें कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता, सिर्फ फायदा होता है। बात समझ में आ गई? ठीक, तो खाद का ये हमारे उपयोग है। अब हम लोग उर्वरक को पढ़ाएंगे, फर्टिलाइजर को पढ़ाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके बारे में बात करेंगे। धन्यवाद बच्चों। अगर आपको ये जम रहा हो, पढ़ने में समझ में आ रहा हो, तो इसको अपने दोस्तों में शेयर करिए। अधिक से अधिक बच्चे कम से कम पढ़ तो सकें। हम तो किसी पैसे को ले नहीं रहे हैं, फ्री में आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, तो कम से कम आप लोग भी अपने दोस्त यार को शेयर करें, उनसे बताएं
एक थोड़ा सा ये है कि अभी हम लोगों का कोचिंग नया है, व्यवस्थाएं नहीं हैं, तो बहुत सारे इक्विपमेंट्स नहीं हैं हमारे पास, लेकिन हम व्यवस्थाएं करेंगे बच्चों। आप तब तक हमको थोड़ा सा ग्रोथ तो दिलाएं, ठीक है। अगर आप लाइक सब्सक्राइब करते रहेंगे तो हमारा मन बढ़ेगा और हम आपके लिए कुछ करेंगे। धन्यवाद।